सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 12 लखनवी अंदाज का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो के दौरान हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है, का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों, हमें जो इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में भी इनका जीवन परिचय जानना होगा। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय में जानेंगे, उसके बाद हम ये पाठ शुरू करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक यानी कि अचानक। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग यानी कि ये कविता संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ये उपन्यास हैं, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भों भों खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवनी की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो ये तो उनका जीवन परिचय था बच्चों। अब जो पाठ के दौरान इसमें क्या है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, यानी कि जो संस्मरण होता है वो स्मृतियों यानी कि यादों से बनता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। और यानी कि जो यादों की विश्वसनीयता यानी कि जो उसकी विश्वास नाम की जो लाइनें होती हैं या उसमें जो बातें होती हैं वो उसको महत्वपूर्ण बनाती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी कि यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कहा जाता है जिसे, ठीक है, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बताया। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। इस पाठ को शुरू करने से पहले जो इसके पैराग्राफ हैं उसके हम शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। मानवीय करुणा, मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया, दिव्य, अलौकिक, जहरबाद, एक तरह का जहरीला फोड़ा, रग, नस, विधान, अस्तित्व, आस्था, विश्वास, अस्तित्व, जीवन, देह, शरीर, यातना, दुख, परीक्षा, जांच, देहरी, दहलीज, पादरी, ईसाई धर्म के सन्यासी या आचार्य, चोगा, गले से पांव तक का एक लंबा कुर्ता, झाई, चमक, आतुर, उत्सुक, निर्मल, पवित्र, निर्लिप्त, जो लिप्त न हो। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं पाठ। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो?
यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई, मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें बोहें, खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों को दबाव में अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो इस पैराग्राफ की हम व्याख्या समझेंगे। जैसा कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा बताया गया है कि इस पाठ में फादर बुल्के के साथ उनके अंतरंग संबंध थे, यानी वो उनको अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे, पहचानते थे कि फादर बुल्के कैसे व्यक्ति हैं। वे इस पाठ के दौरान सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, यानी कि जो एक जहरीला फोड़ा होता है उससे उनकी मृत्यु क्यों हुई? क्यों? जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। मतलब दूसरों से वो इतना प्यार करते थे, इतना लगाव था, फिर उनकी मौत का कारण ये क्यों बना? तो यह सवाल किस से पूछें? किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, अस्तित्व यानी कि जिसका जीवन, प्रभु की भक्ति करना ही जिसका जीवन था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? मतलब यहाँ पर इतनी भक्ति करने वाला व्यक्ति, इतनी जो गंदी बीमारी से उनकी मृत्यु क्यों हुई, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को इस बारे में बहुत दुख है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनकी जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो उनका शव पड़ा हुआ है, वो किस तरह से है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई, झाई यानी कि चमक मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आंखें बोहें, ठीक है, खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु, यानी उनको जो फादर बुल्के उन्हें किन की संज्ञा दी गई है? साधु की संज्ञा दी गई है, ठीक है, क्योंकि वो सन्यासी थे, सन्यास ले लिया था उन्होंने गृहस्थी के जीवन से, ठीक है। हर किसी के प्रति उनके मन में ममता थी, अपनत्व था, ठीक है। हर एक अपना जिसको वो जानते थे, जो उसका प्रियजन था, उनके लिए उनके मन में ममता, अपनत्व उमड़ता रहता था। फिर सर्वेश्वर दयाल जी बता रहे हैं कि मैं इस चीज़ का साक्षी हूँ, ठीक है, यानी मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ, यानी कि 35 साल से उनको जानता हूँ। तब भी जब वो इलाहाबाद में स्टडी करते थे या इलाहाबाद में पढ़ते थे, या तब भी जब वे दिल्ली आते थे, कभी कभी किसी काम पर अगर वो दिल्ली जाते थे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से उन्हें ढूंढ कर, खोज कर, कहीं से भी उनके लिए चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए उन्हें मिलकर ज़रूर आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, यानी कि वो सारी बातें, वो सारा अपनत्व, वो सारा जो उनका बातें करना, वो आज सारा मैं महसूस करता हूँ। आगे देखिए बच्चों, सर्वेश्वर दयाल जी क्या लिखते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणल निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में भी वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर बुल्के का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल जी फादर बुल्के जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसा कि हम कोई
शांत संगीत सुनते हैं, उसे सुनने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है। ठीक है, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं या उन्हें याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मन को शांति मिल गई है। और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, वो इतना निर्मल और स्वच्छ था कि देखने में लगता था कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए हों। ठीक है, उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। वो इतने कर्मठ थे। ठीक है, यानी कि वो खुद भी हर काम के लिए भागते दौड़ते थे, सबको वो हर चीज़ की शिक्षा देते थे, सकारात्मक सोच रखते थे। तो उनसे बात करना इस तरह से लगता था कि हमें उन्होंने काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है, संकल्प से भर दिया कि दृढ़ निश्चय करो कि तुम ये काम कर सकते हो। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल क्या आता है बच्चों? साहित्य से बंधी जो विचार के लिए जो एक तरह की समिति बिठाई जाती है जिसमें विचार विमर्श होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वे दिन हमें याद आते हैं जब सब एक पारिवारिक रिश्ते में, परिवार की तरह एक रिश्ते में बंधे हुए थे। ठीक है, जिसके बड़े कौन थे? फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में भी वो शामिल होते थे। ठीक है, हमारी दुख की बातों में भी वो शामिल होते थे। हमें अगर कोई राय लेनी होती थी, मशवरा लेना होता था, तो भी हमें वो बहुत सही राय दिया करते थे। ठीक है, तो हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। अगर हमारे घर में कोई उत्सव होता, ठीक है, कोई संस्कार होता, तो वे हमारे घर में एक बड़े भाई की तरह, एक पुरोहित यानी कि पंडित की तरह विराजमान होते थे। ठीक है, और हमें वे अपने आशीर्वाद यानी कि आशीषों से भर देते थे। लेखक कह रहे कि मुझे याद है कि जब मेरा बच्चा हुआ था, जो मेरा बच्चा था, ठीक है, उसके मुख में जो पहली बार अन्न का दाना डालते हैं, ठीक है, यानी कि बच्चों को जो एक तरह रस्म होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक मीठा या कुछ भी इस तरह से डाला जाता है हल्का सा, जिसे घुट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो वो किसने किया था? फादर बुल्के के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर जब वो इतनी सारी बातें उनके बारे में बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि जब बच्चे के साथ उन्होंने ये वाला किया कि उसके मुंह में पहला अन्न का दाना उन्होंने डाला और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य यानी कि प्रेम हमें दिखाई दिया, और हम सबको इस तरह से लग रहा था कि जैसे हम किसी ऊंचाई वाले देवदार नामक वृक्ष के नीचे खड़े हों। तो इस तरह से हमें व्यतीत हो रहा था। देवदार वृक्ष एक वृक्ष होता है जिसके छाया में सब कुछ इतना अच्छा लगता है, कवर हो जाता है। ठीक है, तो हमें भी जो फादर बुल्के थे वो भी एक देवदार वृक्ष यानी भगवान के समान प्रतीत हो रहे थे। हाँ जी बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने आपको लेखक के बारे में और फादर बुल्के के बारे में बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।